जमाना भले ही कितना ही आगे क्यों ना बढ़ गया हो, झाड़ फूंक तंत्र मंत्र अभी भी कई इलाकों की हकीकत बने हुए हैं। ऐसे ही एक गांव में आपको लेकर चलते हैं हम आपको, जहां पर लगा हुआ है नागों का मेला और कुछ लोगों पर आई है सांपों की सवारी। एक गांव के लोग उतार सकते हैं सांप का जहर। विषैले सांपों को आसानी से कर लेते हैं काबू। सांप काटे का आता है उन्हें इलाज। नाग पंचमी पर एक बार वो खुद बन जाते हैं नाग। घंटों रहता है उन पर सांप का असर। बड़ी मुश्किल से होते हैं वो शांत। पेंड्रा के पास गांजन गांव में रहने वाले कुछ लोगों के बारे में ऐसी ही बातें हमने भी सुनी थी। सुना था कि नाग पंचमी के दिन यहां नागों का ऐसा मेला लगता है जिसे समझना आसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि इस दिन यहां रहने वाले खास लोग खुद नाग बन जाते हैं और ऐसे झूमते हैं मानो आंखों के सामने कोई नाग बीन पर लहरा रहा हो। हकीकत जानने के लिए हम भी गांव की ओर चल पड़े। पेंड्रा से 20 किलोमीटर चलने के बाद कुछ कच्चे रास्ते से होते हुए हम गांजन के उस घर में भी पहुंच गए जहां खास नाग पूजा की तैयारी हो रही थी। हमारे सामने घर के आंगन को लीपकर शुद्ध किया गया। पूजा होने वाली थी। इलाके के कई लोगों का घर में आना जारी था। लकड़े के पट्टे पर नाग की आकृति भी बनाई गई। अगरबत्ती और धूप भी जलने लगी। इसके बाद शुरू हुआ पूजा पाठ का दौर। कुछ लोग गा रहे थे तो कुछ मंत्रों से नाग देवता का आह्वान कर रहे थे। हमारी नजर भी इन लोगों पर लगी थी। अचानक एक आदमी ने उछलकर अजीब हरकतें शुरू कर दी। हमें बताया गया कि इस पर नाग देवता सवार हो चुके हैं। ये आदमी इधर उधर जाने लगा, कभी लोगों के पास तो कभी दूसरी ओर। मुंह से सांप जैसी आवाज निकाल रहा था। इसके बाद कुछ ही वक्त बीता, एक आदमी कूदकर सामने आ गया। उसकी हरकतें भी पहले वाले से कम न थी। कुछ देर में एक और आदमी ने बाकी दो की तरह जमीन पर लेटना शुरू कर दिया। गांव के लोगों का कहना था इन सभी पर नाग देवता सवार है। इसी रूप में वो सांपों का जहर उतारते हैं। ये बासुक नाम की हो रही है। नहीं तो ये लोग नाच रहे हैं और नाग का रूप ये है कि ये बैगा स्थिति है जिसमें हम लोग इसमें मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने से नाग को बुलाया जाता है। नाग हमारे कब्जे में रहते हैं। कोई काट दिया सर, वहाँ जाकर के झाड़ फूक कर सकते हैं। उनकी त्योहार है। तो अभी ये मानव स्वरूप में है या नाग स्वरूप में है? नहीं, ये अभी तो मानव स्वरूप में है, क्योंकि ये मनाया जा रहा है। अभी झाड़ने फूकने को जा नहीं रहे। हाँ। क्योंकि हरियाली से हम लोग शुरू करते हैं इसका मंत्र पढ़ने के लिए। पंचमी में मनाया जाता है। पंचमी के बाद एकादशी आता है, एकादशी में मनाते हैं। उसके बाद फिर जो भी जहाँ की आया रिपोर्ट मरीज सर्फ पाट दिए तो सर्फ पाटने के बाद तो आते हैं बुलाने तो जाते हैं। हमें बताया गया कि वास्तव में ये बैगा लोग हैं जो पूर्वजों के समय से नाग पंचमी पर
इसी तरह नाग पूजा करते आ रहे हैं। इनका कहना है कि ये सांप काटे का इलाज भी कर सकते हैं। सांप काटने के बाद कई लोग यहाँ आए हैं जिन्हें इन्होंने ठीक किया है। जो रोगिया आते हैं, जो सर्प काट देते हैं, तो आते हैं तो उसको मतलब झाड़ने फूंकने को जाते हैं, तो झाड़ फूंक करके उनको रोगिया को सही कर देते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि आपके द्वारा जो सर्प काटने वाले लोग आते हैं, पीड़ित लोग, उनका नशा उतर जाता है, जहर उतर जाता है? जहर उतर जाता है। तो कोई सफलता मिली है कि कभी कभी? नहीं, अभी तो सफलता मिले हैं, कहीं धोखा नहीं खाए हैं। काफी समय बीत गया, जमीन में लेटने वाले लोग पस्त हो चुके थे। इस दौरान बारिश भी हुई, लेकिन ये इधर उधर घूमते ही रहे। कुछ देर बाद इन्हें मंत्र पढ़ने के बाद दूध पिलाया गया, जिसके बाद ये सामान्य हो गए। जिस आदमी पर सांप की सवारी बताई जा रही थी, उसने बताया कि जिस दौरान वो सांप बना था, उसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। हाँ, उसने ये बात जरूर बता दी कि उसके साथ कितने और लोग सांप बने थे। अभी कैसा लग रहा है? तो अब आदमी रूप में है सर। आदमी रूप में? उस समय होता तो दर्द आता ना। दर्द आता। तो कितने देर तक आप लोग ये नाग रूप में थे? कुछ आपको एहसास है? ऐसा तो नहीं है सर कि मतलब एहसास है, नहीं है एहसास? सब कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, नहीं है, मतलब आपको मालूम नहीं है कि आप इससे पहले क्या थे, कैसे नाच रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ मालूम? पता नहीं है सर, हम कहाँ गए। अब देखो, आप उठे हैं, आपके सामने कपड़े देख रहे हैं, बस पूरा बर्बाद हो गया, कहीं जाने का लायक नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब कितने नाग थे ये तो मालूम होगा आप लोग को? कितने नाग थे आप लोग? जी सर। कितने नाग थे आप लोग? 4 जने हैं गुरुदेव। हाँ, 4 जने हैं गुरु। कई लोग इन बैगा को वास्तव में नाग का रूप मान रहे थे, जबकि जानकार इसे अंधविश्वास ही मानते हैं। उनका कहना है कि किसी खास मानसिक स्थिति की वजह से ये लोग लौटते हैं। साथ ही लोग सांप काटने पर झाड़ फूंक के चक्कर में भी ना पड़े। अगर किसी को सांप काटता है तो फौरन अस्पताल जाकर एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाएं। समय के लिए मरवाही से अखिलेश नामदेव।